कुंती दयाल फाउंडेशन है, उन्होंने ये कंसेप्ट है बीज बॉल का। ये घर पे पड़े हुए थे हमारे घरिया ककड़ी। यात्राएं जो होती है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है और हर यात्रा में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है कि वो वाली जो पीढ़ी है, जो जो तेरी दादी वाली या जो ये चाची वाली, भाई इन्हीं के अंदर है वो मिठास भाषा में। बाबा ले खेले तिल के खाने तुमल के खाने ना नहीं डाल ली जा। मिर्च दे, बारिश बहुत होगी ना, मिर्चों के लिए ज़्यादा होगी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? हमारे यहाँ देखिए मौसम कितना बेहतरीन है और ऐसे अच्छे मौसम में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ एक जानकारी एरियल सीड फार्मिंग, जो कि हमारे क्षेत्र में नई है और जिसको शुरू किया है कुंती दयाल फाउंडेशन, चमोली सैंड, बांघाट, सतपुली में। तो साथियों, एरियल सीडिंग की जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि हम आमतौर से जा नहीं सकते हैं, थोड़ा दुर्गम स्थल है जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। तो एरियल सीडिंग होती है कि जो बीजों का छिड़काव हवाई माध्यम से, चाहे वो ड्रोन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, तो आप हवाई माध्यम से बीजों का छिड़काव इन जगहों पर करते हैं। अब है क्या बीज बॉल कंसेप्ट। तो जो कुंती दयाल फाउंडेशन है, उन्होंने ये कंसेप्ट है बीज बॉल का शुरू किया है यहाँ पर। तो ये है बीज बॉल, जिसमें कि उन्होंने अनेक प्रकार के जो बीज रखे हुए हैं, शीशम हो गया, सीमल हो गया, हमारे यहाँ पे बांज हो गया, इसके अलावा आपके यहाँ क्या नाम है, फलदार जो वृक्ष होते हैं हमारे यहाँ, माल्टा वगैरह हो गया, अनेकों प्रकार के उन्होंने ये करे हुए हैं। और ये दोनों तरह के लिए हैं, एक जो जंगलों में लगाएंगे और एक जो गांव के आसपास। अब सोचिए उनका क्या तरीका है, इसमें बांस भी शामिल है और बांस उन जगहों के लिए है जहाँ पर कि हमारी धाराएं हैं, जल धाराएं हैं। वहाँ पर क्या होता है आजकल आपको पता है, रोड वगैरह बन रही है, कितनी जगहों पे आपके जो जल स्रोत हैं हमारे यहाँ, उनको हमारी भाषा में बोला जाता है कि पैंट चले गया, मतलब वो गायब हो गया है। तो उन जगहों पे अगर हम बांस लगाएंगे तो रिज्यूमिनेट करेंगे उस जगह को। साथ ही साथ एक जो अच्छा कंसेप्ट है, अब लोग पहाड़ों में बोल रहे हैं भाई हम तो खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगली जानवर आ जाते हैं, सुअर आ जाता है, बंदर आ जाता है, लंगूर आ जाता है, सौल आ जाता है। अब जब खेतों के चारों तरफ फलदार मान लीजिए वृक्ष लग गए, आपके अनार लग गए, अखरोट लग गए, तो क्या होगा? ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि भाई जो जानवर है वो पहले वहाँ के फलों को खाएगा, उसके बाद आप तक पहुँचेगा। तो एक पंथ दो काज, एक तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा हमारा, जो उनका कुंती दयाल फाउंडेशन का मोटो भी है कि जल, जमीन, जंगल और जैविक विविधता को संरक्षित करना है, और साथ ही साथ ये धरा जो है हरी भरी होगी। तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग टाइप के बीज बॉल्स हैं, कोई आपको बड़े दिख रहे होंगे, कोई छोटे दिख रहे होंगे। तो जैसा जिस पौधे का बीज होता है उसी के आकार से किया है, और इसमें बीज है और उसको गोबर और मिट्टी और जो अपना कोकोनट पीट है उसके साथ मिक्स किया गया है। और बेस्ट थिंग है दोस्तों कि जब आप इसको छिड़काव करते हैं जहाँ पर भी, तो देखिए हर जगह अगर मैंने प्लांटेशन करना है, अब देखिए मैंने ये पौधा लगाया, मैं इसको लेके आया ये देवदार का, तो मुझे एक खड्डा करना पड़ा, चाहे वो 2x2 का हो। अखरोट लगाया मैंने तो इसको 3x3 का खड्डा करना पड़ा। और ये है कि जब आप इनको बीज बॉल्स को आपने सिर्फ जहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे पौधे हों वहाँ पे छिड़किए। ये बरसात का मौसम है, वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में ये क्या करेंगे, जब मिट्टी गलेगी तो बीज उस जगह पे रहेगा और उसके बाद में अपने समय पे बीज उगना शुरू करेगा। तो इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है, ये जगह है दीबूधार, ये हमारा खेत। और हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर क्रॉप जो है लगाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मकई भी है, ये आपके लोबिया हो गया, कहीं पे आपने मूली है, अलग अलग प्रकार की दालें हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देवदार भी लगाया है, अखरोट भी लगाया है,
और ये इसलिए कि जब आप इंटरक्रॉप फसल खेती करते हैं तो पौधे एक दूसरे के साथ compete करते हैं बढ़ने के लिए भी, और फिर उस मिट्टी की जैविक विविधता है वो भी बची रहती है। और मुझे पता नहीं कि मैं कितना सही हो सकता हूँ कि गलत, लेकिन कहते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है हिमालय रीजन, ये पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, और लाखों साल पहले जब यहाँ पे उथल पुथल हुई होगी तो फिर यहाँ ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लोअर हमारा जो गांव है 1760 मीटर की हाइट पे है। तो आप इसके पत्थरों को देखेंगे तो ये वास्तव में ऐसे गोले लगता है कि यहाँ पे कभी जैसे नदियों में रहते हैं ना गोल, तो उस तरीके के यहाँ पर है। तो शायद ये वो है। तो ये जो दीबूधार वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल रॉकी एरिया है। यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह इस तरीके से नहीं होते। ये जो चीड़ वगैरह भी ये भी अभी हुए हैं, और टोटली यहाँ पे झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ, शरब्स वगैरह हैं। ये देखो कैसे चट्टानें हैं बड़ी बड़ी। तो वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा गांव से जब हम आ रहे थे तो ये दीबूधार का, धार हमारे यहाँ बोलते हैं एक छोटा सा हिल फीचर धार, तो ये धार हुई दीबूधार। दीबू यहाँ पे हमारे पहले देवी भगवती का मंदिर था, फिर यहाँ से हट गया, कुछ कारण रहे होंगे, आज से लगभग 100-125 साल पहले। अब वो दूर ढया में चला गया उस वाली धार में, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, पहले इसके चारों तरफ ये खेत हैं जो अब बंजर हो चुके हैं। ये चट्टाने हैं, इनमें कुछ नहीं होता, शराब वगैरह है। सोचा है अभी हमने कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे ये जो इतना अच्छा काम किया है हमारे कुंती दयाल फाउंडेशन ने, और जो मेरे को दिग्मोहन भाई के माता जी ने दिए कि भाई बेटा ये ले जाओ। अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये घास है, और यहाँ पे आग वगैरह लग जाती है, आपको पता ही है, साल में 2-3 बार। तो जब हम इन बीजों को यहाँ पे डालेंगे तो चाहे यहाँ पे सीमल उगे, चाहे शीशम उगे, चाहे बांस उगे, चाहे बांज उगे, थोड़ा सा हमें लगेगा कि हम इनको बचाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ये जो आप इसके चारों तरफ बंजर देख रहे हैं खेत, तो उसमें मैंने दिग्मोहन भाई से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे को फलदार वृक्ष दीजिए, जिससे कि हम इन खेतों में जो हमारे छोड़े हुए खेत हैं, अब ऐसा क्या है, आप इनको देखिए, ड्रोन से तो हमारे पास है नहीं, और ना हम इनको फेंक सकते हैं, ड्रोन आ नहीं सकता है। तो इनको अभी हम यहाँ पे फेंक रहे हैं, और कुछ बाद में हम इनको घसेरियों को देंगे कि जब डांडा जाला कोई घास अकुणी तो तब ऊँट ने ढोलना डाला, जग जग जने जने जाला। तो ये पौधे जब जमेंगे तो तब देखते हैं किस तरीके से होता है। हालांकि हमें इनको सुरक्षित रखना पड़ेगा जब यहाँ पे आग लगती है। और मुझे विश्वास है कि जब यहाँ पे ये पेड़ उगाएंगे तो ये एरिया बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ से एक तो व्यू बहुत अच्छा आता है, और इसको हम डेवलप कर सकते हैं बाद में अपने गांव के एक छोटे से पर्यटक स्थल के तौर पे। मैं बहुत ज़्यादा दूर से फेंक रहा हूँ क्योंकि जब तक हम इसको रुकावट नहीं करेंगे तो ये बीज को बर्बाद करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इनको आग से भी बचाना है जब यहाँ सूख जाएगी ये घास वगैरह। ये देखिए, ये घरिया ककड़ी हमारी, खीरा जिसको बोलते हैं, उसका भी बीज पड़ा हुआ है, घर पे था, लेके आ गया मैं। इसको भी डाल देते हैं, जम जाएंगी तो आएंगे हम खाने, नहीं तो मैंने जैसे पहले बोला बंदर बुंदर यहीं से खा के चले जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि आप धरती को जो दोगे धरती कुछ ना कुछ आपको देगी। इसमें फूल भी डाले हुए हमने, गेंदे वगैरह के ना। यात्राएं जो होती है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है, और हर यात्रा में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी जब हम देहरादून गए थे, वापसी में बांघाट में रुके हम चमोली सैंड में, और अचानक बना प्रोग्राम कि भाई हमने जाना है दिग्मोहन भाई के यहाँ पे। दिग्मोहन भाई तो थे नहीं, तो उनकी माँ जी, मैं उनको चाची ही कहा क्योंकि मेरी माँ से तो छोटी रही होंगी, तेरी दादी से। और उनको देखा ना, और उनका जब बोलना तरीका, मुझे तेरी दादी की याद आ गई।
और मुझे लगता है कि वो वाली जो पीढ़ी है, जो तेरी दादी वाली या जो ये चाची वाली, भाई इन्हीं के अंदर है वो मिठास भाषा में। बाबा ले खेले तिल के खाने, तुमल के खाने ना, नहीं डाल ली जा। तो मैं लेके इसीलिए आया हूँ इन चीज़ों को, ये उनकी हमारी यादें हैं उस दिन की, जो अब हम चाहे उनसे कितनी बार भी मिले, लेकिन ये उनसे मिलने की पहली निशानी है मेरी चाची से। और ये है मणिपुरी बांझ, और ये को बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं चाहिए, ये कम वाली हाइटों पे, जैसे शिवसी वगैरह है ना हमारा, कम हाइट पे है, उनमें हो जाएगा ये। तो उन जगहों पे भी ये हम लगा सकते हैं। लगने से जब कुटनी वेल आपको पता है करण ने क्या क्या किया? जो हमने जहाँ पे अखरोट बोए ना, मैंने नर्सरी बनाई है, वो सारा उसी ने किया है। ये ना जी देखेंगे ना दाल टोड़े ली मेरा, बस हो गया हमारा कल्याण। प्लास्टिक उठाओ तभी उधर ले जाना। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना गुंजन, ये पत्थर कितने सारे हैं, ये जानते हो यहाँ पर था ये पत्थर, यहाँ जो फिर इसको तोड़ के यहाँ बना दी, बाउंड्री बना दी, और एक छोटा सा ये क्यारी भी बन गई। आज इसमें हमने पेड़ भी लगा दिए। साथियों, जब मैंने इसको मतलब दीबूधार के अपने खेतों को 7-8 खेतों को शुरू किया, इनको काम करना, इस पर यहाँ से काटे कूटे काटे, झाड़ियाँ हटाई, पत्थर हटाए, तो ये जगह दिखी मुझे। और हमारे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर ही होते हैं, हमारे देवी देवता ना छोटे मंदिरों में रहना पसंद करते हैं नेचुरली। तो अब देवता तो हम हैं नहीं, तो जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आत्मा तो रहेंगे, और आत्मा तो कहीं पे भी घूम सकती है, लेकिन उसको एक ठौर चाहिए होता है। तो मैंने बच्चों को बोला भाई यहाँ पे एक दिया जला देना मेरे नाम का, फिर हम देखते रहेंगे अपने पहाड़ को, पेड़ों को। साथियों, मैं कुंती दयाल फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने जो हमारे को बीज दिए हैं और जो हमने दीबूधार में छिड़के हैं, मैं उनके जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लाभ होंगे। एक तो क्या होगा, जब पेड़ रहेंगे तो बारिशों के दौरान ये जो है मिट्टी बहेगी नहीं, ठंड बढ़ रहेगी, हवा में ठंडक रहेगी, स्वच्छ हवा रहेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो बहुत समय से बर्फ़ नहीं पड़ रही है, शायद बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए। गांव के आसपास ही जब फलदार वृक्ष होंगे तो लोगों को फल भी खाने को मिलेंगे। ये जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो ये जो हमारा दीबूधार, आज आपको इसमें चट्टानें दिख रही हैं, सूखा दिख रहा है, सिर्फ जंगली घास दिख रही है, ये हरा भरा रहेगा और यहाँ पे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे रहेंगे। तो साथियों, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास था, और मुझे आशा है कि कुछ समय के बाद में ये जो हमने बीज छिड़के हैं, इनमें से कुछ पौधे बनेंगे, पेड़ बनेंगे। जैसे ये हमारा घरिया आड़ू का पेड़ है, और आने वाले लंबे समय तक फिर ये जो क्षेत्र है ये औरों को भी प्रेरणा देगा। मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी फाउंडेशन से, कुंती दयाल फाउंडेशन से जुड़िए। वो लोग अभी शीघ्र ही जुलाई के शुरू में अपना पेड़ वितरण कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड़ लगा सकते हैं तो दूर दूर आप जो अपने हमारे जंगली वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनको लगाइए। बाँझ, बुरांस, बाँस लगाइएगा, देवदार लगाइएगा, काफल लगाइएगा, और गांव के नज़दीक में आप फलदार वृक्ष हो जाए, खुरमानी लगाइए, आड़ू लगाइए, प्लूम लगाइएगा, इन चीज़ों को लगाइए। आप जहाँ पे भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। माँ भगवती से यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।